गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। आप लोग का बहुत सहयोग है बेटा, और ऐसे ही आप लोग मेरे इस चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम और मनोबल के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट्स हों, और जब लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव क्लास में भी आप लोग उपस्थित हुए। तो बेटा वीडियो को आप लोग प्रेम से देखिए, और देखने के बाद अपने पूरे ग्रुप में, जितना आपके पास ग्रुप हैं, पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं वो ले लें, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फार्मूला है एक्सपोनेंट्स का। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर। एक्सपोनेंट्स मीन्स क्या होता है बेटा? पावर। हम यहाँ पावर का फार्मूला, कुछ फार्मूले आपको बता रहे हैं, जिस फार्मूले को देखिए, और इस समय बचने के लिए फार्मूला हम पहले से लिख दिए हैं। और ये फार्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में हमेशा यूज आएंगे। देखो पहला फार्मूला क्या है बेटा? एक्स पावर 0 इक्वल टू 1। एक्स पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर, जैसे हम कहें कि 2 पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 होगी। अगर बोले कि 10 पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। अगर हम बात करें कि 100 पावर अगर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। अगर हम बात करें कि थाउजेंड्स पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। मीन्स कोई भी नंबर हो, जैसे हम मान लें कि 1 लाख के पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी। मतलब मीन्स कहने का मतलब है, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है, चाहे नंबर हो, लेटर हो, लेटर में जैसे हम कहें कि x पावर 0 इक्वल टू 1, a पावर 0 इक्वल टू 1, b पावर 0 इक्वल टू 1, t पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। आप आंख मूंद करके क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन आपको पता है कि किसी भी नंबर में जैसे 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 100 इंटू 0 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, 1000 इंटू 0 करोगे बेटा? 0 आएगा। मतलब किसी भी नंबर में 0 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या होता है? 0 हो जाता है। सेम कंडीशन के लिए अगर हम इसको चेंज कर दें, मतलब इसमें अगर 0 का डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट। लिखते तो है इनफाइनाइट, लेकिन इसे कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कह सकते हैं बेटा? नॉट डिफाइंड। किसी नंबर में 0 का डिवाइड करिए, या कह लीजिए कि 0 में किसी नंबर का डिवाइड करिए, ठीक है, तो ये आपका होगा नॉट डिफाइंड। ये तो नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। लेकिन आंसर की अगर जब बात करेंगे हम, जब 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0। लेकिन जब किसी नंबर में 0 का डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट तो लिखते हैं, लेकिन ये दोनों वैल्यू जो आपकी है यह नॉट डिफाइंड है। क्या बेटा? नॉट डिफाइंड। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि चाहे हम किसी में 0 का डिवाइड करें या 0 में किसी का डिवाइड करें, वह क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, उम्मीद है बेटा इस पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? देखिए सेकेंड जो आपका फार्मूला है बेटा, सेकेंड जो फार्मूला है x पावर 1। x पावर 1 सेकेंड जो फार्मूला है x पावर 1, तो मीन्स 2 पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अगर 10 पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 होगी। 100 पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 100 होगी। 1000 पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1000। मतलब कोई भी नंबर होगा, अगर उसके पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा?
वही होगी जो है। ठीक है, वही वैल्यू होगी जो वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट बेटा, यहां कर रहे हैं एक्स पावर एन। क्या कर रहे हैं बेटा? एक्स पावर एन। अभी जो बताए आपको कि एक्स पावर एन, जो एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एन लिखा गया, मीन्स 2 पावर, अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 है जे 4। 2 पावर 3 है तो इसकी क्या लिखेंगे बेटा? 2 पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 है जे 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक, तो इसके पावर एन, एन का मीन्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे 10 पावर अगर 5 है तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1 के आगे कितना जीरो? 5 जीरो। कितना होगा बेटा? 5 जीरो। ठीक, इस टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा, आओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका ए पावर एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी मीन्स 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5। देखो बेटा, ये दोनों बेस सेम है, दोनों बेस सेम क्या है? सेम। तो एक्स पावर कितना हो जाएगा बेटा? तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 पावर कितना? 3 प्लस 5 मीन्स 2 पावर 8। कितना हो जाएगा बेटा? 2 पावर 8। ठीक, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि अगर आपको दिया है 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। देखो यहां बेस दोनों सेम है, दोनों बेस क्या है? सेम है। पावर डिफरेंट हो सकता है, पावर सेम हो सकता है, डिफरेंट। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा? 2 पावर 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 है जे 1, तो 2 पावर 1 आई जे कितना होगा बेटा? 2। ठीक, इसी का और एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाइए। 5 पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 पावर 2, यही होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे? 5 पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 5 पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा? 1 2 5। हाँ बोलो सर, ये आप 3 माइनस 2 5 माइनस 2 कैसे लिखे? माइनस भी लगाना है बेटा। जब ये वैल्यू सेम होती है और डिवाइड होता है तो पावर क्या कर लेते हैं? हम माइनस कर लेते हैं। पावर क्या करते हैं? माइनस। जब अगर बेस दोनों सेम है, इसको बेस कहते हैं, तो बेस सेम है कि 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। अब इसको एक और सॉल्व कर लीजिए, अगर ये चीजें नहीं समझ आती तो इस टाइप सॉल्व कर लीजिए ना। 2 पावर 3 बाई 2 पावर 2 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसको कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2, एक कट गया, कितना बचा? 2। यही आंसर आया है। सबसे सिंपल। ठीक है, तो अब ये तो आपका सिंपल मेथड है, लेकिन हम यहां एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स के फार्मूले यूज करके इसको करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले, नेक्स्ट को यूज करते हैं। सर वो 8 वाले फॉर्मूला का माइनस एक एक्स माइनस अब वहां मत जाओ। लिखे हैं। अब यहां 5 फार्मूला हो गया, 5 तो हो गया। 6 पे आते हैं। 6 में देखो बेटा क्या दिया है? 6 में देख रहा है कि x पावर a होल पावर b, तो x पावर a इंटू बी, यही होगा। ठीक, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 पावर 3 होल पावर 2, तो क्या लिखेंगे? 2 पावर 3 इंटू 2 मीन्स 2 पावर 6।
कितना लिखेंगे? ए क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई होता है। और अगला क्वेश्चन देखें, 5 पावर 5 इंटू 3 क्या लिखेंगे बेटा? 5 पावर 5 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 पावर 15। कितना होगा बेटा? 5 पावर 15। कोई प्रॉब्लम? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7 x अपॉन y पावर a इक्वल टू x बाई a बाई y बाई a। यही है। अब इसे हम कर लें कि 2/3 पावर 2 तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 पावर 2/3 पावर 2 कितना हो गया? 4/9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें 5/6 होल पावर 2। ठीक। तो क्या लिखेंगे बेटा? 5 पावर 2 6 पावर 2 कितना होगा? 25/36। इसका ये आंसर हो जाएगा। सर ये कर भी सकता है ना? हाँ कर सकता है। हाँ, जो कटने लायक रहेगा कट जाएगा, नहीं कटने लायक रहेगा नहीं कटेगा। ठीक। अगर यहाँ कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं कटने लायक है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आप लोग लिख नहीं रहे हैं? हम लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा देखो फार्मूला 8 में कह रहे हैं x पावर -a पावर इक्वल टू 1/x पावर a। ठीक। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2 पावर -3 क्या लिखेंगे बेटा? 1/2 पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। ठीक। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए 5 पावर -3 तो कितना हो जाएगा? 1/5 पावर 3 मतलब 1/125। ठीक। समझ में आया? नहीं आया? आया। आया। अगला क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है 1/x पावर 1/n इक्वल टू n रूट x। बेटा देखो इसको पढ़ते क्या है, पढ़ने के लिए पहले सीख जाइए। x पावर 1/n, x पावर 1/n इक्वल टू इसको पढ़ते हैं रूट x पावर रूट के पावर n। रूट x रूट की पावर n। रूट x रूट के पावर n। ठीक है। जैसे हम अगर बात करें, जैसे यहां पे एक ए लिखे हैं, इसके बाद ए फार्मूला दिए हैं। ठीक। तो इस फार्मूले में है क्या? x पावर 1/2। इसको क्या लिखते हैं बेटा? रूट x। क्या लिखते हैं? रूट x। रूट x। सिमिलरली इसके नीचे का फार्मूला जो है लिखते हैं x पावर 1/3। इसको लिखते हैं 3 रूट x। देखो ना इसके जो यहां पे पावर है रूट का पावर ऑलरेडी 2 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता, जिसे करड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल जिसे करड़ी कहते हैं या रूट कहते हैं, होता है लेकिन लिखा वो नहीं जाता। ठीक है। जैसे आप रूट में पढ़े हैं कि 16 रूट 16, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा जैसे रूट 16 है, इसका मतलब है क्या? 16 पावर 1/2। यही चीज है। देखो इधर देखो, रूट 16 तो क्या लिखते हैं? 60 पावर 1/2। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 4 × 4 यही होगा 16। यही होगा ना? यस। तो इसे क्या लिखेंगे? 4 के पावर 2 होल पावर 1/2। इससे कट जाएगा, कितना आ गया? 4। तो मतलब रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। यही हम लोग पढ़े हैं। ऐसे किसी का निकाल लीजिए, मान लेते 81 रूट 81, तो इसको क्या लिखेंगे? 81 पावर 1/2 इतना लिखेंगे। हाँ। इसे कह सकते हैं 9 × 9
के पावर 1/2, तो इसे कह सकते हैं 9 का स्क्वायर के पावर 1/2, 2 से 2 क्या कट गया, 9 आ गया, मीन्स 81 का रूट, स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 9। ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और एक क्यूब रूट, ऐसे क्यूब रूट भी फाइंड करते हैं, जैसे क्यूब रूट की अगर बात करें तो क्यूब रूट में देखो A381 नहीं 27 ले लें, तो 27 को क्या सॉल्व करेंगे, 27 पावर 1/3 ये लिखेंगे, इसको 3 इंटू 3 होल पावर 1/3, तो 3 का क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3, मीन्स क्यूब 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, ठीक है। जैसे 1 to 5 का क्यूब रूट अगर लेंगे, देखो जब यहां 3 होगा मतलब क्यूब रूट जितना यहां होगा हमको उतने का पेयर बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां जितना लिखा होगा रूट के उतने का पेयर बनाना है, मतलब उसके पावर 1/, उतना होगा, ठीक। जैसे यहां पे क्या लिखा है n(x), मतलब x के पावर कितना 1/n है, अगर 2 लिखा होगा तो /2, यहां 2 लिखा होगा तो /2 होगा, 3 लिखा होगा तो /3 होगा, 5 लिखा होगा तो /5 होगा, 10 लिखा होगा तो /10 होगा, ठीक। तो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, क्या लिख देंगे 5 का क्यूब होल पावर 1/3, 3 से 3 क्या कट गया 5 आ गया, यस, ठीक, कोई प्रॉब्लम, यहां तक हो गया हमारा, यहां तक फार्मूला हो गया। अब आइए इस पे फार्मूला नंबर 12 पे, फार्मूला नंबर 12 पे समझ में आ रहा है बेटा, यस सर, x पावर m/n, तो इसे क्या लिखेंगे n रूट x पावर m, या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं n रूट x होल पावर m, ठीक। अब देखो इसको करेंगे क्या, जैसे यहां कह रहा है हम यहां लिख दें कितना, या कुछ भी लिख देती है, जैसे आप लिख देते हैं 64 पावर कितना 2/3, कितना लिखते हैं 2/3, तो कितना, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा देखो जो यहां नीचे था वो कहां चला गया इसमें, मतलब 3 और कितना होगा 64 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ए भी लिख सकते हैं इसके अनुसार 364 होल पावर 2, ये भी लिख सकते हैं। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना 64 को क्या लिखेंगे, 4 को 64 क्या लिखेंगे 4 इंटू 4, हाँ, 4 का क्यूब होल पावर 1/3 ये लिखेंगे, हाफ, इसके होल पावर 2, अच्छा 2, हाँ, देखिए इस 64 को कितना लिखे, इतना लिखे, इसको कितना लिखे 1/3, ये पावर 2 बाहर था तो 2 है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए 64 को क्या लिखे 4 के पावर क्यूब, क्या लिखे 4 के पावर क्यूब, ऑलरेडी यहां पे /3 था, एक लाइन और लिख दे ज्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए, इसको ए भी लिख सकते हैं 64 पावर 1/3 होल पावर 2, अब ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस 64 को क्या लिख दिए 4 4 के पावर क्यूब, यस, 1/3 तो अबे क्या होगा देखो 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 के पावर 2 कितना आ जाएगा बेटा 4 16, ये क्या होगा आंसर,
नहीं समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद ये दोनों लास्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए इसको देखते हैं। लिख लिया आप लोग? जल्दी करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूला जो आपका है क्या है? -x पावर n इक्वल टू निगेटिव। ये निगेटिव कब होगा बेटा? जब n की वैल्यू क्या होगी? इफ n इज ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है पता होगा आप लोग को? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जो 2 से न कटे। क्या हो? जो 2 से न कटे। अब देखिए कैसे होगा। यहां कह रहे हैं कि -2, n इज ऑड नंबर, x से मतलब नहीं है। जैसे 2 -2 पावर 3 है, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे? -2 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आएगा बेटा? -8। देखो जब ये माइनस अगर इवन में रहेगा, मतलब 2 4 6 8 रहेगा, तब तो ये प्लस आएगा। अगर ये 8 में रहेगा 1 2 3 सॉरी 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो क्या होगा? माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे -6 पावर कितना? 5, -6 पावर 5 तो कितना होगा? -6 इंटू -6 इंटू -6 कितना? 1 2 3 4 फिर -6 कितना हो गया बेटा? अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा -6 6 जा 36 6 जा, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आप यहां लिख देंगे। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए। हाँ बेटा देखो 6 6 जा 36, फिर 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216, फिर 216 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1296, फिर 1296 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7776। यह बेटा आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी बेटा? आपका निगेटिव आएगी। ठीक है, अब आते हैं। अब देखिए जब ये वैल्यू आपकी निगेटिव है और यहां पे ये पॉजिटिव कब आएगा बेटा? पॉजिटिव कब आएगा? ये जब यहां पे क्या होगा? मेरा इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आइए अब पॉजिटिव के लिए देखते हैं। चलो अच्छा, पॉजिटिव के लिए देखते हैं। तो पॉजिटिव के लिए बेटा जैसे यहां पे अगर हम ले इसी नंबर को ले लें, यहां पे क्या ले लें? 4 ले लें, तो 4 में तो क्या -2 एक बार और आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। देखो बेटा प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि माइनस कितने बार है? 4 टाइम्स है, इसलिए प्लस लिखेंगे। यहां पर रख लेते हैं 4 टाइम्स, 1 2 3 4, इसको डिलीट कर दीजिए। कितना आ जाएगा बेटा? 1296। ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे हम इस एक्सपोनेंट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको उम्मीद है बेटा कि आप इस एक्सपोनेंट्स के सारे फार्मूले का यूज हम आपको करा दिए हैं, और आप लोग इस पे और सारे न्यूमेरिकल लेकर के आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और आप सारे को सीखिए, इन सारे फार्मूले पे न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करिए। फिर जो आपको अगर न आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिख करके दीजिए, फिर उसको हम अगली वीडियो लेकर के आते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे।